नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो कि है सीटेट मैथ्स का। और इसमें हम देखने वाले हैं अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक है और उससे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीटेट 2011 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन जो रिपीटेड हुए हैं, बार बार आए हैं एक टाइप के क्वेश्चन, वो सब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2011 से 16 तक का ही हमने एनालिसिस किया है, जहां पर हमने देखा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हर बार हर वर्ष रिपीट हो रहे हैं। बस संख्याएं बदल दी जा रही है, थोड़ा सा उनका पूछने का तरीका बदल दिया रहा है, बाकी जो टॉपिक है हमारा वो वही है ना। उससे हर बार वैसे ही क्वेश्चन निश्चित रूप से बन करके आ रहा है। और ये सब आप भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे बार बार कितने वर्ष लगातार रिपीट होता आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा, तो कि आपकी जो आने वाले सीटेट एग्जाम होगी उसके लिए ये चीजें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। और आज सीटेट यदि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उनको तुरंत हल कीजिए। और 11 से 19 तक के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो सीटेट में आप बहुत बेहतर और बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और उनको समझते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपको कठिनाई नहीं आने वाली है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर यहाँ पर आप क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है सीटेट जनवरी 2012 में, ठीक है। अब देखिए सेम इसी टाइप के क्वेश्चन बने हैं, सिर्फ संख्याएं बदल दी, यहाँ 19 की जगह पे 21 कर दिया, 20 कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो इस प्रकार से संख्या चेंज होने से मेथड चेंज नहीं हो रही ना, मेथड तो वही है, आपका हल करने का तरीका तो वही रहेगा। प्रश्न को थोड़ा सा बस अलग टाइप से पूछ लिया जाता है ना। हो सकता है यहाँ पर आपको योग दे दे और इन तीनों में से कोई भी एक चीज गायब कर दे, ठीक है। आपको टोटल दे दिया, मान लीजिए हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो भी आएगा वो उत्तर यदि आपको यहाँ पर रख दें और इसमें से इकाइयां गायब कर दें और यहाँ रिक्त स्थान बना दें तो ऐसे बना दिए गए। तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन तो है। देखिए 12 के बाद भी ये 14 में पूछा गया, ठीक है। अब ये सीटेट फरवरी 14 है और वही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सितंबर 2014 में भी पूछा गया। देखिए बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके रखिए, कहीं से भी थोड़ा सा इधर तोड़ मरोड़ करके बना दिया जाता है। फिर यही इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये सीटेट 15 में भी देखने को मिलता है, आपको वहां पर भी मिलेगा, सीटेट फरवरी 16 के अंदर और सीटेट सितंबर 2016 तक। अभी तक हमने सिर्फ 2016 और 11 के बीच के ही क्वेश्चन को चेक किए हैं। इसमें 17, 18, 19 के यदि क्वेश्चन आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको और प्रोवाइड कराया जाए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो हम 11 से लगा करके 19 तक का विश्लेषण करके क्वेश्चनों को निकालेंगे और आपको उपलब्ध करवा देंगे। पर अपना अमूल्य कमेंट्स सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए तो अब हम इस पहले तो इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर करके हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, तो पहले हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाइयां हैं। ये इनका योग दिखाया जा रहा है, प्लस लगा है तो निश्चित रूप से योग है और ये कितने के बराबर होगा इनका योग। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, 19,000 है तो आप 19,000 लिखिए, ये हमने लिखा 19,000, ठीक है। और 19 सैकड़े हैं तो 19 सैकड़े का मतलब हो जाता है कि 19 में आप 100 का गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। 19 में जब हम 100 का गुणा, सैकड़ा जो होता है वो 100 स्थान को दर्शाता है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये 1900 हो जाएगा। 19 इकाई मतलब कि इसमें 19 में आप 1 का गुणा कर लीजिए तो ये केवल 19 को दर्शाएगा। ये 19,000 है तो 19 में आप यहाँ पर 1000 का गुणा कर लीजिए तो निश्चित रूप से आप यहाँ समझ पाए कि ये 19,000 हो गया। ये 19 सैकड़े का मतलब हो जाता है 1900, 1900 जिसे हम बोलते हैं, और 19 इकाई का मतलब हो जाता है केवल 19। सभी को जोड़ लेते हैं, टोटल बन जाएगा। देखिए 9, 1, 9, 9 और 1 10 की शून्य, हासिल 1 और 1 2, ये हो गया यहाँ पर हमारा 20,919। 20,919 जो है ये हमें दे रखा है विकल्प बी में, तो ये तो हो गया हमारा उत्तर 20,919। अब देखिए मैं मान लीजिए कि मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूं 20,919। चलिए थोड़ा सा ये रख दिया। अब मैं इसमें से ये इकाइयां हटा लेता हूं,
यहाँ पर मैं रिक्त स्थान बना देता हूँ और आपको दे दिया कि 19,000 है, 19 सैकड़े हैं और रिक्त स्थान इकाइयां हैं, तो इनका योग इतना है। तो यहाँ पर बताना आपको, यहाँ रिक्त स्थान बना सकते हैं या फिर सैकड़े की जगह पे बना सकते हैं। तो भैया हल तो वही तरीका होगा ना, आपको टोटल मिल रहा है, टोटल मिला करके टोटल में से आप इधर इधर वाले को जोड़ करके उसको घटा लें, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान जहां बनेगा वहां आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से आप ऐसे इकाई दहाई सैकड़े वाले जो स्थान है, इनका योग है, रिक्त स्थान बना बना करके ऐसे क्वेश्चन खुद भी आप बना सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। चलिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है और कितनी बार रिपीट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। देखिए, ये क्वेश्चन भी सीटेड जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो स्थानीय मान पर आधारित होते हैं, वहां पर स्थानीय मान जाति मान में अंतर कभी पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेंगे कोई से भी दो संख्या का योग, अंतर, कुछ भी ऐसे बना दिए जाते हैं क्वेश्चन। पर बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन जो स्थानीय मान से संबंधित है वो देखिए 12 में, जनवरी 12 में पूछा गया था, ये नवंबर 12 में, फिर जुलाई के 13 के अंदर, फिर फरवरी 14 के अंदर, फिर उसके बाद में सितंबर 14 के अंदर, फिर फरवरी 15 के अंदर, फिर सितंबर 15 और सितंबर 16। देखिए हर बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। 12, 13, 14, 15, 16 लगातार आप देख सकते हैं कि ये 12 से लगा करके 16 तक 5 वर्ष तक लगातार ही रिपीट होने वाला प्रश्न है ना, अंकित मानव स्थानीय मान से संबंधित। अब देखिए, ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहने का मतलब है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो स्थानीय मान पर आधारित होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा कि 6 के स्थानीय मानों का योगफल है, यहाँ कोई और नंबर दे दे कि 6 और 3 के स्थानीय मानों का योग बता दे या उनका अंतर बता दे, जैसे यहाँ पर एक 3 भी लिख रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को बस थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है और क्वेश्चन आपका हल का तरीका वही होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला 6 हम इसे मान लेते हैं, ये हमारा पहला 6 है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट एक हिंट के रूप में। फर्स्ट वाला जो 6 है हमारा, उसका स्थानीय मान, ठीक है, उसका स्थानीय मान मतलब वो कौन से स्थान पर बैठा है, तो हम इधर से पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो वो 10,000वें मान पर बैठा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतने जीरो आप यहाँ पर लगा दे, तो 4 है तो 1, 2, 3, 4। अब देखिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 60,000 हो गई, ठीक है ना, उसका हो गया। सेकेंड वाला जो हमारा है यहाँ पर 6, उसका हम स्थानीय मान देखते हैं। तो देखिए सेकंड वाला जो है ना वो थर्ड नंबर पे बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़े पे, सैकड़ा बैठा है, उसके पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दीजिए, तो उसका हो जाता है 600, ठीक है। और थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो थर्ड वाला देखिए वो तो स्टार्टिंग में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी यदि हम बात करते हैं तो उसका मान केवल 6 होगा। अब हमसे पूछा है कि इन तीनों का योग करके दिखाइए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ से थोड़ा सा मैंने सीध में नहीं लिखा है, मैं फिर से यहाँ लिख लेता हूँ इनको, ये और ये, ठीक है, ये 60,606। तो ये 60,606 इनका बन गया योग। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है पर इतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बार बार होते हैं। स्थानीय मानों का योग पूछ लेंगे, जाति मान और स्थानीय मान में अंतर बता दीजिए, या फिर कोई भी 2 अंक ले लीजिए, जैसे यहाँ पर केवल 6 लिखा है और कोई सा भी अंक होता है उसको ले लेते हैं, इनका अंतर, इनका योग, स्थानीय मान का, जाति मान का, इस टाइप से निश्चित रिपीट होने वाले प्रश्न है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार और यहाँ पर पूछा है 2/3 में कितने 1/6 है। तो ये क्वेश्चन है कि 12 में पूछा गया, सीटेट नवंबर 12 में, और सेम टाइप का क्वेश्चन जो है जनवरी 12 में पूछा गया, फिर सितंबर 14 में और फरवरी 15 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। और क्वेश्चन इतना इजी है, बहुत ही सरल है। इसको चलिए एक उदाहरण से लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में 100 रुपए हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आपको हल करने में यदि परेशानी हो तो। माना कि आपके पास में कि 100 रुपए हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें 20-20 के कितने नोट हैं, ठीक है ना। 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट हैं, कितने नोट हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने में जल्दी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी राइटिंग मेरी सही नहीं आ रही है।
चलिए आपको से ये प्रश्न मैं पूछता हूँ, 100 रुपए में 20 के कितने नोट हैं? तो आप कैसे निकालेंगे? 100 में आप 20 का भाग लगा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि 5 नोट हैं। बस यही प्रश्न यहाँ पर है। ये पूछा है मैं, मतलब कि ये आपके लिए बड़ी संख्या है, मैं कितने 1/6, ये छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो 2/3 में कितने 1/6 हैं? तो आप क्या करेंगे, 2/3 में 1/6 का भाग लगा दो, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। तो 2/3 में 1/6 की हम निकालते हैं संख्या, ठीक है। तो 2/3 ये, और इसमें हम भाग लगाएंगे, मतलब इसके बटे में कर देते हैं 1/6, 6 पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 गुणित 6 और 3 गुणित 1, 3 से हम 6 को काट सकते हैं, 2, 2 गुणित 2 4। उत्तर आ गया हमारा विकल्प ए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं संख्या बदल दूं, मैं 5/7 कर देता हूँ, उसमें कितने 2/5 है ये पूछ सकते हैं। बस संख्या ही तो बदली जा रही है, बाकी प्रश्न तो वही है, तरीका आपका हल करने का वही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गुणनफल 140 गुणित 101 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए जिससे कि हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए आप जो जोड़ेंगे वो तब जोड़ पाएंगे जब आपका इसका गुणनफल पता करेंगे, ठीक है ना। और उसमें आप गुणनफल को जितना यहाँ पर हम प्राप्त करना चाह रहे हैं इसमें से घटा दें तो आपको ये पता लग जाए कितना आप जोड़ सकते हैं कि वो इसके बराबर हो जाए। अब यही क्वेश्चन जो है सीटेट नवंबर 12 में पूछा गया, और सेम टाइप क्वेश्चन जो है वो नवंबर 12 के अंदर ये यहीं पे से प्रिंट हो गया है, और 14 फिर सितंबर 14, सीटेट फरवरी 15, देखिए है ना। तो अब यहाँ पर चेंजेस क्या हो सकता है इस टाइप के प्रश्नों में, तो क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर बोल सकते हैं क्या घटाया जाए। आपको संख्या दे दी, क्या घटाया जाए कि जिससे कि ये प्राप्त हो, जिससे कि वो प्राप्त हो। तो बस ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। गुणा तो ऑलरेडी इसमें है, तो चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 140 गुणित 101 हम मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लें कि हमें नहीं पता कि क्या जोड़ा जाए, तो इनका जो गुणनफल है उसमें हम मान लें कि हम इसके गुणनफल में x जोड़ दें कि हमें इतना प्राप्त हो जाए, 14,414, ठीक है ना। तो हम इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल निकालेंगे तो इनका जो गुणनफल निकल के आता है वो आएगा, मैंने करके रखा है 14,140। अब इसमें हम x जोड़ रहे हैं और यहाँ पर हमें चाहिए 14,414। तो हमें नहीं पता था कि हम कितना जोड़ दें, तो हम 14,414 में से 14,140 को घटा लें। तो हम यहाँ पर घटाते हैं तो 274 जो होगा ये उत्तर आ जाएगा, है ना। अब देखिए कहीं पे जोड़ने का बोलेंगे, कहीं पे घटाने का, बस यही आपका तरीका होगा हल करने का। इस टाइप से उनको हल कर सकते हैं। अब देखिए जब घटाने की बोला जाएगा तो आपकी निश्चित रूप से संख्या बड़ी छोटी इधर यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अब जब घटाएंगे तो ये इधर की संख्या आपकी छोटी होगी इस गुणनफल से। तो बस ये तरीका आपका रहेगा। और जब घटाने की बोलते हैं तो उस कंडीशन में आप इसे x को यहाँ से पक्षांतर करके इधर लेके जाएं और इधर वाली संख्या को इधर लेके आए, बस यही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है 56,75,67,567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। सीटेट जनवरी 2012 में प्रश्न पूछा गया, सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यहाँ पर संख्याएं सिर्फ बदल दी जाती हैं और इससे विभाजित करने पर कभी भागफल पूछेंगे तो कभी शेषफल पूछ लेंगे, बस यही चीजें इसमें पूछी जाती है। अब भाग लगाने का आपको थोड़ा सा तरीका होना चाहिए कि आप गलती ना कर पाए। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है नवंबर 12 में, जुलाई 2013 में, 14 में, 15 में, 15 में 2 बार, सितंबर फरवरी दोनों में, और सीटेट सितंबर 16 में। इतनी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई है और कभी भागफल पूछा है तो कभी शेषफल पूछा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को वैसे ही भाग लगा रहा हूँ, 5, 6, 7 आप देख रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से हर 3 अंक के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो बस आप भाग आसानी से लगा सकते हैं डायरेक्टली भी। आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर होना चाहिए अंकों के बारे में।
देखिए ये 3 अंकों की संख्या से हम इसे भाग लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इसमें लगाएंगे, तो ये आपने एक बार भाग लगा दिया तो निश्चित रूप से ये संख्या कट गई। पर जैसे आप यहाँ पर अंक को नीचे उतारेंगे तो आपका अंक छोटा होगा, यहाँ पर 1 अंक उतारेंगे और यहाँ पर 3 अंकों की संख्या से भाग लगा रहे तो आप 1 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला अंक जब ये उतारेंगे तब भी आप 1 0 और बढ़ा देंगे, क्योंकि आपकी संख्या 56 है जो बहुत छोटी है इससे, और फिर आप 7 उतारेंगे तो अब जाकर के फिर आप इसमें भाग लगा पाएंगे। तो ये हो गया। अब वैसे ही यहाँ पर होगा, फिर आप इसमें पूरा भाग लगा देंगे एक बार, फिर आप 1 0 1 0 और फिर 1, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो बन जाएगा 1 0 0 1 0 0 और 1। तो इस प्रकार से लास्ट में जब हम 2 0 और बढ़ा रहे हैं ये, तो इस 1 से ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप भाग लगा सकते हो, और आपको ऐसे थोड़ी सी समस्या लगती है तो आप सीधे ऐसे ऐसे करके या जो भी तरीका आपके पास में हो उससे भी आप भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा विकल्प सी, इसके लिए सही उत्तर होगा। और जहां पर शेषफल पूछे, शेषफल बचेगा, हो सकता है वहां पर शेषफल पूछ लिया जाए, जहां भागफल बच रहा है या भागफल पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वहां भागफल पूछ ले। तो ऐसे ही क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाले प्रश्न, और ये आपको अगली एग्जाम के लिए हिंट दे रहे हैं, है? तो निश्चित आप इन्हें तैयार जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं और मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। तो देखिए मंजू यहाँ पर चॉकलेट बांट रही है और उसने 1/4 दिया अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट से शेष बचे भाग कितने हैं? सीरीज 12 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और सेम टाइप के सी टाइप के क्वेश्चन जो है 14, 15, 16 में पूछे गए हैं। देखिए 15 में दोनों बार पूछा गया है और 16 में भी दोनों बार पूछा गया प्रश्न है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कभी चॉकलेट रखेंगे, कभी पिज्जा रखेंगे, कभी केले रखेंगे दर्जन के रूप में। तो इस प्रकार से अनेक वस्तुओं से मिला करके ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं और ये बार बार रिपीट हुए। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, उसमें एस टाइप के 1/4 1/3 वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कभी कभी 2/3 रख देते हैं, कभी कैसा रख देंगे, पर वही कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो निश्चित आप इन्हें तैयार जरूर कीजिए। चलिए हम फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए मंजू के पास जो चॉकलेट है 12 भाग है, तो निश्चित रूप से पहले उसने दिया अंजू को, तो यहां पर हम देखते हैं कि उसने अंजू को जो मिला, कितना मिला अंजू को मिला, तो अंजू को कितना मिला 12 का 1/4। तो 1/4 का मतलब हो जाता है कि 3 मिले उसको। फिर हम बात करते हैं सुजाता को, तो सुजाता को कितने मिल रहे हैं? तो देखिए सुजाता को मिला जो चॉकलेट का भाग है वो हो जाएगा 12 का 1/3, तो 1/3, तो यहां पर हो जाते हैं 4, तो उसको मिले 4। फिजा को कितना मिल रहा है? तो देखिए फिजा को मिलेगा यहां पर 12 का 1/6, 1/6 का मतलब हो जाता है कुल 2 भाग। अब देखिए इन तीनों को उसने कुल जो बांटे हैं, ठीक है ना, तो अब मंजू के पास कितना शेष रहा? तो मंजू के पास शेष 12 टोटल थे और 12 में से 3, 4 और 2 ये उसने बांट दिए, कुल मिलाकर के 9 उसने बांट दिए। तो अब उसके पास शेष कितना रहा? 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प ए जो होगा ये तो हो जाएगा हमारा उत्तर। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले इन क्वेश्चन पेपर से, इन प्रश्नों से, कि आप ऐसे प्रश्न पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और निश्चित रूप से इन्हें हल जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक वैसे ही मैंने रख दिया, जो पूछा तो गया है पर एक ही बार पूछा गया प्रश्न है, पर मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने रखा है। और इसमें क्वेश्चन और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, पर मैंने सब सीमित क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदू अरबी संख्यागन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? ये प्रश्न है, विकल्प आपके नीचे दे रखे हैं। तो देखिए 4 अंक वाली कितनी संख्या है? तो 4 अंक वाली संख्या शुरू कहां से होती है? आप थोड़ा सा उसको देखिए, 1000 से। खत्म कहां पे होती है? 9999 पर, ठीक है। तो ये आपकी देखते हैं तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, और ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या।
अब हमसे पूछा है कि 4 अंक वाली कितनी संख्या है, तो आप यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी संख्या है वो सभी ही 4 अंक की है। पर अब हम उनको काउंट कैसे करें? तो देखिए सीधी सी बात है, आपको काउंट करना है तो आप इसमें से 9,999 से अब 1,000 से नीचे जैसे हम जाते हैं, तो 1,000 से नीचे हम जाते हैं या 1,000 को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और प्लस आपको इसमें 1 कर देना। तो यहाँ पर 8,999 आएगा और प्लस ये करेंगे तो ये 9,000। हमने 1 इसलिए प्लस किया है क्योंकि हम 1,000 को घटा रहे हैं। हमें 3 अंक की जो 999 संख्याएं होती है वो घटानी चाहिए, पर हम यहाँ पर 1,000 को इसलिए घटा रहे हैं कि राउंड फिगर में हम आसानी से घटा दें, और प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वो जो 1,000 इसमें 1 जैसे मिलाते हैं ना तो 1,000 बन जाता है, तो वो 1,000 भी तो हमने माइनस कर दिया है, तो इसलिए हमने 1 जोड़ दिया। और आप यदि ऐसे करना चाहें तो सीधे आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या ना उसमें से आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को भी घटा दें तो भी आपका उत्तर निश्चित बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपका उत्तर सीधे निकल आएगा। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की उसमें सबसे छोटी संख्या 4 अंक की घटा दें और 1 प्लस कर दें, या फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लें और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लें उसमें से उसको घटा दें तो आपका उत्तर सीधा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से 9,000 ऐसी संख्याएं हैं, तो बी विकल्प जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन ले रखे थे, वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा मैंने कम क्वेश्चन लिए, और आपको यदि पसंद आया हो वीडियो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और मिलते हैं हम जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।